बंगाल की खाड़ी में उठा शक्तिशाली तूफान चक्रवात दाना अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय राज्यों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है। भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। दोनों राज्य सरकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वे चक्रवात के प्रभाव को कम करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय कर रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD चक्रवात दाना के मार्ग और तीव्रता पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने प्रभावित क्षेत्रों को समय पर चेतावनी जारी की। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात को शुरू होगी। तूफान 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहा। हवा की गति अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। जैसे ही चक्रवात दाना पूर्वी तट के पास पहुंचा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अर्जेंसी और एप्रीहेंशन का माहौल छा गया। दोनों राज्यों का इतिहास रहा है चक्रवाती तूफानों का सामना करने का। पिछली तबाही की यादों ने प्रोएक्टिव मेजर्स की आवश्यकता को और बढ़ा दिया। आपदा प्रबंधन में अपने अनुभव का उपयोग करते हुए ओडिशा सरकार ने एक विशाल इवैक्यूएशन ड्राइव शुरू किया। 5.84 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साइक्लोन शेल्टर्स स्थापित किए गए थे और राहत सामग्री पहले से ही स्टॉक्ड थी। राज्य सरकार ने हताहतों और नुकसान को कम करने के अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने भी यही कदम उठाते हुए चेतावनी जारी की और संवेदनशील इलाकों के लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी। तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डिजास्टर रिस्पांस टीम्स को तैनात किया गया था। चक्रवात दाना के प्रभाव को कम करने में सरकार, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण थे। जैसे ही अंधेरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में छा गया, चक्रवात दाना ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। तूफान, जो अपनी चरम इंटेंसिटी से थोड़ा कमजोर हो गया था, फिर भी एक शक्तिशाली मुक्का लेकर आया था। पूरी रात तेज हवाएं चलती रहीं, पेड़ उखड़ गए, बिजली की लाइनें टूट गईं और घरों को नुकसान पहुंचा। हवा की आवाज डेफनिंग थी, जो तूफान के कहर का सामना करने वालों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। लगातार बारिश ने वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का कारण बनी, जिससे सड़कें और घर जलमग्न हो गए। चक्रवात के प्रकोप का सबसे ज्यादा असर तटीय इलाकों पर पड़ा, जहां ऊंची ज्वारीय लहरें किनारे से टकराईं, जिससे और अधिक तबाही हुई। 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर के शुरुआती घंटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रेजिलियंस की परीक्षा थे। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता गया, कई लोग अपने घरों में दुबके रहे और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। आपातकालीन सेवाएं भारी संख्या में आने वाले डिस्ट्रेस कॉल से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह एक ऐसी रात थी जो प्रकृति की कच्ची शक्ति को देखने वालों की यादों में हमेशा के लिए एच्ड रहेगी। जैसे ही चक्रवात दाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर अपना कहर बरपाया, राज्य सरकारें हरकत में आ गईं और उन्होंने युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों का समन्वय किया। नावों, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं से लैस आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए। राहत कार्यों में सहायता के लिए भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को भी बुलाया गया। बिजली और संचार लाइनों जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करना प्राथमिकता थी। सेक्शन 5, टेल्स ऑफ सर्वाइवल, वॉइसेस फ्रॉम द डिजास्टर जोन। चक्रवात दाना के बाद आपदा क्षेत्र से सर्वाइवल और रेजिलियंस की कहानियां सामने आईं। ओडिशा में एक युवा मां ने अपने बच्चों को एक पेड़ से चिपके रहकर बचाया। तबाही के बीच अजनबियों द्वारा दिखाए गए दया के कृत्यों में आशा की किरण थी। साहस, करुणा और सामुदायिक भावना की ये कहानियां विपत्ति के समय आशा की किरण का काम करती हैं। सेक्शन 6, असेसिंग द डैमेज, अ लॉन्ग रोड टू रिकवरी। जैसे ही चक्रवात दाना शांत हुआ, इसकी तबाही की असली तस्वीर साफ हो गई। घर मलबे में तब्दील हो गए, फसलें नष्ट हो गईं और आजीविकाएं छिन गईं।
नुकसान के शुरुआती आकलन ने एक भयावह तस्वीर पेश की। रिकवरी की राह लंबी और कठिन होने का वादा कर रही थी। सेक्शन 7 उत्तर प्रदेश ऑन अलर्ट, वेदर चेंजेस एक्सपेक्टेड। एक तरफ जहां चक्रवात दाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहर बरपाया, वहीं उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश इसके प्रभाव के लिए तैयार था। हालांकि चक्रवात की सीधी चपेट में नहीं आने के बावजूद उत्तर प्रदेश में मौसम परिवर्तन का अनुभव हुआ। अगले 24 घंटों के भीतर दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 25 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना थी, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। हालांकि भारी बारिश की कोई संभावना नहीं थी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आईएमडी ने किसानों को सलाह दी कि वे मौसम परिवर्तन के प्रभाव से अपनी फसलों की रक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। सेक्शन 8 द आफ्टरमैथ, लेसन्स लर्न्ड एंड फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। चक्रवात दाना से हुई तबाही प्रकृति की विनाशकारी शक्ति और आपदा प्रिपेयर्डनेस के महत्व की याद दिलाती है। जैसे जैसे प्रभावित समुदाय अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लंबे और कठिन कार्य को शुरू करते हैं, इस त्रासदी से सीखे गए सबक पर विचार करना आवश्यक है। एक अहम सीख यह है कि हताहतों की संख्या को कम करने में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और समय पर इवैक्यूएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओडिशा सरकार द्वारा सटीक मौसम पूर्वानुमानों और कुशल आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल के आधार पर किए गए प्रोएक्टिव उपायों ने निस्संदेह अनगिनत लोगों की जान बचाई। एक और महत्वपूर्ण सबक, विशेष रूप से चक्रवातों से ग्रस्त तटीय क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। साइक्लोन शेल्टर्स में निवेश, इमारतों को मजबूत बनाने और डिजास्टर रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे को विकसित करने से ऐसी आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सेक्शन 9 क्लाइमेट चेंज एंड द राइजिंग थ्रेट ऑफ साइक्लोन्स। हाल के वर्षों में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समुद्र के बढ़ते स्तर, समुद्र के तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में बदलाव अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी चक्रवातों में योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जो भारत और बांग्लादेश के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह को प्रभावित करता रहता है, मिटिगेशन प्रयासों को प्राथमिकता देना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रथाओं में निवेश करना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि मानव सुरक्षा का भी मामला है। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई करके हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के जोखिमों को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कि डेम की चाहता है। सेक्शन 10 अ कॉल फॉर यूनिटी एंड सपोर्ट। चक्रवात दाना से हुई तबाही के मद्देनजर देश और दुनिया भर से समर्थन और एकजुटता की जो भावना देखने को मिल रही है, वह दिल को छू लेने वाली है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग राहत प्रयासों में योगदान करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सहायता संगठनों को उदारतापूर्वक दान दिया है और अपना समय और संसाधन स्वेच्छा से दिए हैं। संकट के समय दिखाई गई एकता और करुणा की भावना मानव भावना की ताकत का प्रमाण है। जैसे जैसे प्रभावित समुदाय रिकवरी की लंबी राह शुरू करते हैं, उन्हें हमारे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। आइए जरूरत की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हों, न केवल भौतिक सहायता की पेशकश करें, बल्कि भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन भी दें।
आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन साथ मिलकर हम इन समुदायों को उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने और इस त्रासदी से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने में मदद कर सकते हैं।